कैसे हैं आप लोग? आ गए? जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आज स्पेशल पूर्णिमा की हम बात करेंगे। आप सब हमेशा खुश रहें, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे आप पे। ओए होए सुबह की राम राम, खूब 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 तरक्की करिए और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाइए। मैं डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सुबह की राम राम, जिसे कार्तिक की पूर्णिमा कहा जाता है, जिसे देव दिवाली भी कहा जाता है। आज अपनी इस वीडियो में मैं उस बड़ी पूर्णिमा के बारे में बात करने वाली हूँ। कौन से भगवान की इस दिन पूजा की जाती है और आखिर से बड़ी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। ये कोई छोटी मोटी पूर्णिमा नहीं है। इस दिन भगवान देवी देवता अपनी दिवाली बनाते हैं। गुरु नानक जी का जन्म इस दिन हुआ है। इस दिन कार्तिक संपूर्ण होता है और जो लोग धनतेरस पर अपनी पोटली नहीं रख सकते वो इस दिन अपनी पोटली अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और जो लोग अपने घर में पोटली रख चुके हैं उस दिन उन्हें इस पोटली में इत्र जरूर छिड़कना है। आखिर कब है पूर्णिमा, ये बड़ी पूर्णिमा? हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पूर्णिमा की तिथि जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, महालक्ष्मी को समर्पित है। इसका विशेष महत्व है। फुल मून कहा जाता है इसे। तो वैसे तो हर महीने में एक पूर्णिमा की तिथि आती है, लेकिन कुछ पूर्णिमाएं आपके जीवन में खास हो जाती हैं, जिसमें से एक है कार्तिक मास की बड़ी पूर्णिमा, खास पूर्णिमा, क्योंकि इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है और गुरु नानक जी का जन्मदिन भी होता है। और कई लोग इस पूर्णिमा पर निर्जल व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। इस दिन लक्ष्मी नारायण शिव की पूजा की जाती है। विधि विधान है। कार्तिक का स्नान किया जाता है, दान किया जाता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी के नाम पर दीप दान करने की परंपरा मान्यता है। इस दिन देवी देवता पृथ्वी लोक पर दीप दान और गंगा स्नान करने आते हैं, इसीलिए इस दिन देव दिवाली भी कहा जाता है। वहीं इसी दिन सिख धर्म के लोग इसे प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाते हैं। बोल जयकारा शेरावाल बोल साचे दरबार की जय। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। तो आप सभी को देव दिवाली की, कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपको बताऊं कि कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन मां लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में वास करती हैं, प्रसन्न मुद्रा में वास करती हैं। इस दिन स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर दूध शक्कर मिला जल अवश्य देना चाहिए, पर ये श्योर कर लेना चाहिए कि उस दिन संडे ना हो। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके जीवन में आशीर्वाद, धन धान्य और तरक्की लाते हैं। तरक्की के खुलेंगे मार्ग। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। वो ब्राह्मणों को खिलाना, छोटे छोटे बच्चों को खिलाना बहुत शुभ होता है। ऐसे में देवी को मखाने या चावल से बनी हुई खीर का भोग अवश्य लगाएं और हो सके तो इस दिन खीर का भंडारा भी जरूर करें। इस दिन आप गुरुद्वारे भी जरूर जाएं। इस दिन किसी भी मंदिर में जाकर खूब सारे दीप से मंदिर को रोशन करें। कभी खाली नहीं रहेगी तिजोरी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर धन की देवी माता लक्ष्मी को पीली कौड़ियां अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से, विधि विधान से उनकी पूजा करने से, कमल पुष्प अर्पण करने से, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करने से घर में धन निश्चित रूप से आता है और इधर उधर जाता भी नहीं है। इसके साथ माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनने लगती है। इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। धन का लाभ। कार्तिक पूर्णिमा पे घर को साफ सुथरा करके घर में लोबान का धुआं देना चाहिए। हो सके तो उस दिन एक तुलसी खरीद कर लाएं, अपने घर में जरूर लगाएं। पीपल में, गंगा जल में, पीपल के पेड़ में गंगा जल जरूर मिलाकर देना चाहिए। पीपल के पेड़ पे दिए जलाने चाहिए। लेकिन फिर कहूंगी, अगर इस दिन संडे है तो ये कार्य बिल्कुल ना करें। इस दिन आपको वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा दूध अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की अति कृपा मिलती है। आपको देव दिवाली दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर लगाने चाहिए, वन दरबार जरूर लगाना चाहिए। आम के पत्ते से आपके घर को सजाना चाहिए। घर की चौखट पर दीपक जलने चाहिए। तोरण बनना चाहिए, जो कि बेहद ही अत्यंत शुभ है। इस दिन आपको महालक्ष्मी को इत्र भी अर्पण जरूर करना चाहिए। आपको बता दूं कि चंद्र उदय के समय पर किए जाने वाले उपाय आपका जीवन बदल सकते हैं। चंद्र उदय जब भी हो, चंद्र के दर्शन करें तो कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और साथ साथ कच्चे दूध, कच्चे चावल, पानी मिक्स कर अर्घ दे। दीपक जरूर जलाएं। कुंडली में चंद्रमा की स्थितियां मजबूत होंगी और चीजें आपको काफी फायदेमंद साबित होंगी। आपको बता दूं कि पूर्णिमा पर दान पुण्य करना, सत्यनारायण भगवान की कथा करना बेहद ज्यादा अच्छा होता है। सूर्य उदय पर उठें, गंगा स्नान आदि करें। हो सके तो गंगा स्नान करें, गंगा जी में खड़े होकर दान करें। इस दिन गाय और गाय का बछड़ा दान करना चाहे तो कर सकते हैं। घर व्यापार में गंगा जल छिड़कना चाहे छिड़क सकते हैं। इस दिन अनाज, मसाले, तंबाकू, चाय, तामसिक भोजन को नहीं करना चाहिए। व्रत का संकल्प करना चाहिए, फिर गणेश
परमेश्वर महालक्ष्मी की, माता पार्वती की पूजा कर कर सत्यनारायण भगवान की कथा घर में करनी चाहिए, जिससे जीवन में और घर में खुशहाली आती है। मैं आपको बता दूं, इस दिन ब्राह्मण को वस्त्र देने चाहिए, चावल, घी, अन्न दान जरूर करना चाहिए। पितरों के नाम के पनीर के टुकड़े कर कर कौओं को खिलाने चाहिए। इससे आपके जीवन में काफी बदलाव आते हैं। इस दिन आपको नदियों और तालाबों के किनारे पर, कुएं के किनारे पे दीप जलाने चाहिए, क्योंकि ये कार्तिक का आखिरी दिन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी दिन हमने अगर चप्पल छोड़ी है तो हम चप्पल पहनेंगे, इसी दिन हम जो है चावल छोड़ते हैं तो हम चावल खाएंगे। दीप दान कर कर जो हमने छोड़ा है पहले हम उसे बांटेंगे, उसके बाद उसका हम जो है प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ एक बात हमेशा याद रखना कि आस्था के दीपक जलाएं। इस दिन अपने घर के ईशान कोण में भी दीप जरूर जलाएं। आपको मंदिरों में जाकर दीप जलाने चाहिए। विद्वानों का कहना है कि पद्म पुराण में भी भगवान शिव ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय को दीपदान का महत्व बताया था। इतना खास है दीपदान। घी, तिल के तेल का दीपक, किसी भी तरह का दीपक जलाए। और अब तो बाजार में नकली दीपक आ गए हैं जो अपने आप ही लाइट सेल से देते हैं, पर दान जरूर करें। घी के दान करें, तेल का दान करें। कुछ ना करने से, 100 बार ना करने से 1 बार करें, बहुत अच्छा। सबसे उत्तम होता है कि आप नदियों के किनारे पर हर जगह पर पुण्य फल चाहते हैं तो घी के दीपक जलाएं। वो नहीं जला सकते, मोमबत्ती के जलाए, सरसों के तेल के जलाए। मैं बार बार कहती हूँ कुछ ना करने से करना अच्छा। और कार्तिक की पूर्णिमा में गंगा स्नान का तो बहुत ही महत्व है। एक तरफ चांद हो और एक तरफ आप गंगा स्नान कर रहे हो, उससे खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, जीवन में कोई कमी ना रहे। जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली, और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे, इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में, कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवलिंग के लिए है। इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए। और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा। जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर। और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना। और हमारे घर में धन धाने और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धाने, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है।
इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।